नमस्कार दोस्तों। आज कहानी गोल्ड में सुनिए डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी अंतिम इच्छा। सुबह से यह चौथा फोन था। फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ समझने को तैयार ही नहीं थी। फोन की घंटियां उसके मन मस्तिष्क पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। अंततः नेहा ने फोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ माँ, बोलो। बोलना क्या है? घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी की बात का जवाब क्यों नहीं देती? माँ, इतना आसान नहीं है यह सब। मुझे सोचने का मौका तो दो। नेहा ने बुझे स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या बिल्कुल भी दया नहीं आती तुम्हें? उन बच्चों के मासूम चेहरों को तो देखो। माँ मैं समझती हूँ, पर क्या? वह सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं थी। माँ की तरह पाला था उसने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की जरूरत है, तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ, इतनी जल्दबाजी में इस तरह के फैसले नहीं लिए जाते। हमने भी दुनिया देखी है। ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों की छीछालेदर मंजूर है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? माँ, ये क्या बात हुई? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? माँ का गला भराया। तुम अभी माँ नहीं बनी हो ना। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं, और तुम हो कि सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। नेहा का मन खराब हो चुका था। क्या इतना आसान था यह सब? 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी वो। सबसे छोटी, सबसे लाडली। पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर आकर खड़ा कर देगी, उसने कभी नहीं सोचा था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजा जी के जूते चुराऊंगी। 10,000 से 1 रुपए कम न लूंगी। उन्हें खूब तंग करूंगी। जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुराकर रह जाते। वह सिर्फ उसकी बहन के पति ही नहीं, नेहा की हर बात के हमराज, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। बहुत सारी ऐसी बातें जो दीदी को भी पता नहीं चल पाती थी, और वह जीजा जी से डिस्कस करती थी। जीजा जी के उत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की थी, वरना माँ के आगे तो वह भी दीदी की तरह मजबूर हो जाती, और आज वो भी दीदी की तरह और किसी की घर गृहस्थी देख रही होती। दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई, और अचार मुरब्बे और नए नए पकवानों के अलावा आगे कुछ भी ना सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन। दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और दीदी दीवार का कोना पकड़े बुत पड़ी थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था किस किस को संभाले और क्या समझाए। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। प्रवीण जीजा जी का सुदर्शन चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपने जीवन संगनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितने सुखी थे वे, राम सीता जैसी जोड़ी। न जाने किसकी नजर लग गई थी उस खुशहाल परिवार पर। जीजा जी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। मुंबई, मद्रास, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर पत्थर का भगवान भी पत्थर हो चुका था। जीजा जी की आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा रह गया, और दीदी हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। इन दिनों उसने क्या क्या नहीं देखा और महसूस किया था, ये तो वही जानती थी। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही परी माँ के लिए बिलखते बिलखते नेहा की गोदी में ही सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनखियों से नेहा को बार बार घूर रही थी। बेटा, तुम कौन हो? बहुत बहुत देखा देखा चेहरा लग रहा है। नेहा ने परी की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसकी मासी हूँ।
चाची जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोती हुई परी के सर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, हाँ भाई, परी के लिए तुम माँ सी हो। अब तो तुम ही इसकी। नेहा गुस्से से तिलमिला गई। चाची के शब्द गले में अटक कर रह गए। वो परी को लेकर कमरे में चली गई। ये पहली बार नहीं था। इन 13 दिनों में हर आने जाने वालों की निगाहों में उसने यही सवाल तैरते देखा था। कितना रोई थी वो उस दिन। माँ, दीदी को गए 4 दिन नहीं हुए और लोग जीजा जी की दूसरी शादी के बारे में भी सोचने लगे। वो माँ के गोद में सर रखकर सिसकने लगी। ये दुनिया ऐसी ही है, जानती हो। आज एक महिला आई थी, शायद तुम्हारे जीजा जी के जानने वालों में थी। मुझसे ही तुम्हारे जीजा जी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर रही थी। नेहा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। नेहा, दुनिया ऐसी ही है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर और रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए। नेहा का मन खिन्न हो गया। दीदी के सपनों का महल यूं आहिस्ता आहिस्ता ढह रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। नेहा सामान पैक कर रही थी, तभी परी और गोलू ने आकर चौंका दिया। मासी, आप जा रही हैं? दीदी के जाने के बाद दोनों बहुत अकेले पड़ गए थे। हाँ बेटा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ऑफिस भी जाना है ना। तुम उदास क्यों हो? हम रोज वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। परी, कल से तुम अपनी कथक की क्लास ज्वाइन करोगी और गोलू, तुम भी अपनी कराटे की क्लास जाना शुरू करोगे। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार और आत्मनिर्भर थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। बच्चे नेहा को छोड़कर चले गए। तभी माँ कमरे में आ गई। नेहा, सामान पैक हो गया? हाँ माँ, ऑफिस से बार बार फोन आ रहा। आप लोग कब निकल रहे हैं? तुम्हारे पापा और भैया कल सुबह निकलेंगे। मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ गए हैं। नेहा सर झुकाए माँ की बात सुनती रही। नेहा, तुझसे एक बात कहनी थी। हाँ माँ, बोलो, सुन रही हूँ। माँ झुंझला गई। यहाँ मेरे पास बैठो। क्या हुआ माँ? ऐसी भी क्या बात है? नेहा के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। माँ ने नेहा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। नेहा, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वायदा लिया था। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम प्रवीण जी से शादी कर लो। नेहा छटपटा कर रह गई। माँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जीजा जी के साथ मेरी छी। माँ, तुम भी ना। गुस्से और वितृष्णा से नेहा का चेहरा लाल हो गया। नेहा, समझने की कोशिश करो। आखिर तुम्हारी भी शादी करनी ही है। देखा भाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। नेहा आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से भी एक बार पूछा है? पूछना क्या है, उनके माता पिता तो हैं नहीं। चाचा चाची से बात हो गई है, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता? नेहा को सारा घटनाक्रम समझ में आ गया। माँ, मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम भी? छी। दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लगें, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद प्रवीण जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। तुम सोच विचार कर जल्द मुझे जवाब दे दो। कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा न पूरी की जाए तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। अंतिम वाक्य कहते वक्त माँ ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा। पता नहीं उन निगाहों में ऐसा क्या था। मैं उन आंखों में तैर रहे हजारों सवालों के तीर झेल नहीं पाई और मुंह घुमा लिया। एक हफ्ते में माँ ने 50 बार फोन कर दिया था। हर बार एक ही सवाल, और नेहा एक ही जवाब देती, माँ, मुझे सोचने का वक्त दो। नेहा हर बार एक ही बात पर आकर अटक जाती।
सबको मरी हुई दीदी की अंतिम इच्छा की पड़ी है, पर किसी ने एक बार, हाँ सिर्फ एक बार उससे पूछा कि उसकी इच्छा क्या है। मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं। शनिवार की रात थी। इन दिनों वो बहुत व्यस्त रही, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। सप्ताह भर की दौड़ भाग से शरीर थककर चूर हो गया था। हाथ में कॉफी का मग लिए वो छत पर आ गई। कितने दिनों बाद, हाँ कितने दिनों बाद वो छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद बादलों से लुका छुपी कर रहा था। वो सोचने लगी, बादलों और तारों के बीच रहकर भी चांद कितना अकेला है। वो भी तो आज कितनी अकेली थी, कोई उसे समझने को तैयार नहीं। किसी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, और मैं आखिर क्या चाहती हूँ। नेहा सोचती रही। उसकी आंखों के सामने जीजाजी का थका हुआ चेहरा, परी और गोलू का मासूम चेहरा, तो कभी माँ का गंभीर चेहरा उभर कर आ जाता। नेहा ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए अपनी जिंदगी से? एक खुशहाल परिवार, रुपया पैसा घर, बस 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 क्या यही चाहिए था उसे? आज अगर वो माँ की बात मानकर शादी कर ले, इस रिश्ते में उसे क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। नेहा मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलनात्मक अध्ययन। बड़ी बहन ज्यादा सुंदर थी, दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है, पहली से दो पहले ही हैं। जिंदगी गुजर जाएगी एक अच्छी माँ बनने और सिद्ध करने में। उसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो ये सिद्ध कर भी पाएगी या नहीं। प्रवीण की निगाहें हर चीज में, हर रंग में, हर त्योहार में, हर स्वाद में दीदी को ढूंढेंगी। तिनका तिनका जोड़कर अरमानों से सजाया हुआ दीदी के उस घर में एक फूलदान सजाने में भी मेरे हाथ कांपेंगे। हर पार्टी, हर उत्सव में लोगों की सवालियां निगाहें मुझे तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी दो बच्चे के बाप से शादी करने की? अकेली आई है या बच्चे भी? नेहा ने घबराकर आंखें खोल दी और आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी मुझे माफ कर देना, मैं इतनी मजबूत नहीं कि जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। पर मैं आज तुमसे ये वायदा करती हूँ कि एक मासी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी हूँ। हफ्तों से घुमड़ते सवालों का मानो उसे जवाब मिल गया था। नेहा माँ को फोन करने के लिए छत से नीचे उतर गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी अंतिम इच्छा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।